नमो लोये सर्वसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 30 नंबर का श्लोक पढ़ा था अपन ने। उसमें ये काम था एक परमात्मा के बारे में अपन कितना जानते समझते अनुभवते हैं। 10 मिनट का काम इसने करके लाया। मैं 10 मिनट, हाँ कहाँ पर, दुकान पे यहीं पर ऊपर कितनी देर निकली? 18 मिनट। अच्छा, क्या बोला आपने? अच्छा करा, वेरी गुड। हाँ निराकार निरंजन है। हाँ, फिर उनके स्वरूप का पूरा निराकार तरह से देखा, उनको समझा। फिर प्रभु ये सब मैं भी अपने आप में बन सकता हूँ। हाँ। ऐसा तो मतलब इस प्रकार की सारी का कोई बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब अपने को पता तो ना क्या कर रहे हैं अपन। कितनी देर? कुछ निकला आए जो बताया था? क्या आया? हाँ, ओके ठीक है। मयंक जी नहीं, 10 मिनट और बहनों रीना जी कितनी देर? अच्छा ठीक है। प्रतिभा भाभी क्यों टाइम नहीं मिला? बहन जी नहीं, चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, पढ़ के अपन आगे बढ़ते 31 वाला करते। 30 में क्या था? सर्वेन्द्रियाणि संयम्य सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत् क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। उपसंहार ये है, निष्कर्ष कि इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं उसको संयमित किया, मन के द्वारा भी इंद्रियां संयमित करी, मन के विषयों में बचा करके, और फिर मन को उपयोग लगाया। स्थिमितेन यानी स्थिर किए गए, अंतरात्मा अंतःकरण यानी चित्त मन के द्वारा क्या किया? यत् क्षणम जिस पल के लिए, एक समय के लिए वह निर्विकल्प चिदानंदमयी आत्मा ज्ञात आता है, पश्यतो देखता हुआ प्रकट होता है, तत् परमात्मनः तत्वं भाति वह ही परमात्मा का स्वरूप है। मतलब इस प्रक्रिया से गुजरे और अंत में जो फिर एक आपको संवेदन अनुभव आया कि जैसा यह आत्मा है वैसा भी मैं भी एक आत्मा हूँ, चैतन्यमयी, एक अखंड निराकार अमूर्त इत्यादि रूप, वह ही मैं हूँ, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो ऐसे कैसे परमात्मा का स्वरूप है? परमात्मा तो कितनी बड़ी चीज़ है और अपन कितने से हैं, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। उसको बताने के लिए फिर आगे का श्लोक है 31 नंबर का, बहुत सुंदर। क्या लिखा उसमें? यह परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चित् स्थितिः। मतलब ये है, यह परात्मा जो परात्मा है, परात्मा यानी पर यानी उत्कृष्ट, आत्मा यानी आत्मा, परम भी बोलते हैं और पर भी बोलते हैं। अपर यानी नीचे का और पर यानी महान, जो पर नहीं है वो अपर, तो जो उत्कृष्ट नहीं हो जघन्य। तो जो परात्मा है यानी उत्कृष्ट आत्मा यानी परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। यह परात्मा स एवाहम वह ही अहम, वह ही मैं हूँ। जो भगवान है वही मैं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान एक वस्तु है, भगवान एक आत्मा है, भगवान एक मौजूद हैं जिनकी पूजा पाठ भक्ति अपन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिनके बारे में अपन ने बोला। तो जो परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है, सह एव अहम, वह ही मैं हूँ। वो मैं कैसे हूँ अभी करेंगे, लेकिन
उन्होंने बोला ऐसा, एक तो ये, और वापस से एक और बोला, यो हम, जो मैं हूँ, यो हम यानी यह, अहम जो मैं हूँ, सह परमस्ततः वह वही है, जो मैं हूँ वही वह है, जो वे हैं वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है। पढ़ी कभी ऐसा भजन पढ़ा कुछ आपने? हूँ स्वतंत्र निष्काल निश्चल निष्काम पढ़ा, उसमें जो मैं हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ मैं जो हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। सुना कभी? नहीं सुना? स्वतंत्र वर्णी जी का लिखा हुआ है, क्षुल्लक जी हुए, क्षुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी, उन्होंने लिखा है, उसके अंतर्गत की लाइनें, और वो लाइन उन्होंने लिखी, एक श्लोक है आगम प्रमाण। क्या बोला उसमें? अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, इसके नीचे की लाइनें, अहम एव मया उपास्य, अहम एव मैं ही, मया मेरे द्वारा, उपास्य उपास्य हूँ, उपास्य यानी जिसकी उपासना की जाए, मेरे द्वारा उपासना करने योग्य कौन है? अहम एव मैं ही, और न अन्य, मना भी कर दिया दूसरे का, न अन्य कश्चित, कश्चित है थोड़ा सा भी, न अन्य कोई दूसरा उपास्य नहीं है, इति स्थिति ही, ये स्थिति है, ये निश्चय है, ये नियम है। तो कितनी बातें कही है? 3 बातें, 4 बल्कि। क्या क्या है? यह परात्मा, याद करनी 4 बातें। यह परात्मा, जो परात्मा है, जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो भगवान है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। एक, दूसरा, जो मैं हूँ, यह अहम, यो हम, यह अहम, जो मैं हूँ वह ही परमात्मा है। जो मैं हूँ, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मेरा अस्तित्व है, वैसा ही उनका अस्तित्व है, जैसा उनका अस्तित्व है वैसा ही मेरा अस्तित्व है। जो वो भगवान महान है, वैसा ही महान नहीं, ये तो नहीं बोलोगे, अरे वही है, जो वो महान है वो ही मैं महान हूँ, जो वो मंगल हैं वो ही मैं मंगल हूँ। वो 10 मिनट ऐसे ही नहीं निकाले थे आपके, वो सारे 10 मिनट जो आपने भगवान के लिए बोले ना, वो अपने लिए बोलने लायक है। जो आप सर्वज्ञ हो वह ही मैं सर्वज्ञ हूँ, जो आप शुद्ध हो वह ही मैं शुद्ध हूँ, जो आप हितकारी हो वह ही मैं हितकारी हूँ, जो आप निर्मोही हो वह ही मैं निर्मोही हूँ। आपने यदि 10 मिनट लगाए तो आपको 20 मिनट्स हो जाएंगे। जो 10 मिनट्स लगाए ना, वो एक वाक्य था, भगवान आप वीतरागी हो। अब क्या बोल रहे हो? यह परात्मा सएवा हम, तो अपन 2 वाक्य बनेंगे ना, जो आप वीतरागी हो वह ही मैं वीतरागी हूँ, जो आप शुद्ध हो वह ही मैं शुद्ध हूँ, जो आप भगवान हो वही मैं भगवान हूँ। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, लिखा है ना। आप बोलोगे तो अपन ने लिखा, आचार्य महाराज ने लिखा है तो आचार्य होंगे। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे तो वो आचार्य पे भी नहीं बोल पाओगे। अब भगवान ही भगवान है, आचार्य थोड़ी ना भगवान है। आचार्य आचार्य है। अगर आचार्य ही अरिहंत हो तो अरिहंत और आचार्य में भेद नहीं होने से 5 पद थोड़ी ना बनेंगे, तो एक ही बन जाएगा। दृष्टि कुछ और है, ठीक है। उस दृष्टि पर अपने को पहुंचना है और उस बात को स्वीकार करना कि इतना बड़ा तत्व, इतनी बड़ी बात अपने से कह रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, लिख के जा रहे हैं सबके लिए, तो उसमें कुछ सार है। नहीं तो आधे लोग तो ही भाग जाएंगे, बोले कुछ तो ही बोल रहे हैं। क्यों? कहाँ भगवान और कहाँ अपन, क्या बोलते लोग में, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, और बोले मैं वही हूँ राजा भोज, मैं वही हूँ मुकुट पे धारण करने वाला, तो कुछ भी नहीं है। तो ये पागल हो गया आदमी। तो आप क्या करोगे? कल से नहीं आओगे, नहीं सुनोगे ना कल। तो आप सुन लो। इसके लिए पहले दृष्टि क्या है? दृष्टि ये है कि भगवान
वर्तमान दशा में पूर्ण रूप से शुद्ध प्रकट हो चुके। उनकी अवस्था जो है वर्तमान की, वो पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञातृ तत्व की उत्पत्ति, ज्ञान तत्व की उत्पत्ति उनके हो गई, निर्मोहता अभिव्यक्त हो गई, राग द्वेष नष्ट हो गए, कर्म का उनके साथ संबंध नहीं रह गया। ये सब भगवान के रूप में प्रकट है। ठीक है ना, ये तो सत्य। अब ये जो प्रकट है, ये प्रकट कैसे हुआ है? ये प्रकट होने लायक था तो प्रकट हुआ है, या ऐसा तो कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ अभूतपूर्व उन्होंने काम कर दिया, तो जो नहीं होने लायक था वो भी काम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूध में से या मलाई में से क्या निकाल लेते हैं? घी निकाल लेते हैं, और घी निकाल लेते हैं और पानी भी होता है। तो जिस मशीन से दूध से घी निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, उसी मशीन से हाँ पानी में से क्या निकाल लेंगे? घी निकाल लेंगे। हाँ तो बोलो हैं? अरे नहीं समझ में आया आप लोगों को। एक काम करो, मूंगफली देखिए, मूंगफली घानी और मशीन आती है, मूंगफली को पेलते हैं, तेलते नहीं, रेलते जो भी करते, तो वो करके क्या निकलता है? तेल निकलता है। ठीक है। अब क्या है, मूंगफली बहुत महंगी है, बालू रेत सस्ती पड़ रही है ना, पड़ा ही ढेर पड़ा अपने, तो बालू रेत ही लेंगे और काय में डालेंगे? मशीन में डालेंगे, तो सस्ता तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? महंगा निकलेगा। हैं? बोलो हैं? तो क्या बोल रहे हो आप? है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? जब नहीं है तो निकले कैसे? पानी में घी नहीं है तो निकले कैसे? दूध में घी है, दूध में मलाई में चिकनाई है, तो उसमें से निकाली जा सकती है, तो उसमें घी है इसलिए निकल रहा है। अगर नहीं होता तो नहीं निकलता। अजूबा नहीं हो रहा है कोई, दुनिया में जितने काम हो रहे हैं ना, कोई अजूबा नहीं हो रहा है, जो है वो ही निकल रहा है। जो उसमें कैपेबिलिटी, शक्ति, पावर, पोटेंशियल है, संभावना है, वही उसमें से निकल रहा है, यानी उसमें शक्ति है। तो हम क्या कह रहे थे? भगवान के ऊपर भगवान बने हैं, तो भगवान जो भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितकारी हुए हैं, मंगल उत्तम हुए हैं, तो वो हुए हैं, तो हुए हैं यानी अपने आप से, अपने में से हुए हैं कि कहीं अजूबा काम कर दिया? मतलब कैपेबिलिटी उसकी बात है। शक्ति बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि शक्ति है क्या, पावर है क्या, इसमें योग्यता है क्या, तो वो योग्यता थी इसलिए वो बन गए। तो जैसे वो बन गए, जो शक्ति उनमें थी वैसी शक्ति दूसरी आत्मा में है कि नहीं? वो कोई अलग टाइप की आत्मा थे और हम कोई अलग टाइप की आत्मा हो। अपन यहाँ भारत में गाय के दूध से घी निकाल रहे, ठीक है, तो भारत है। अब पाकिस्तान इतना पिछड़ा हुआ देश है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है? बहुत पिछड़े हुए देश हैं। इनके यहाँ का जो गाय का दूध निकलता है ना, उसमें से घी नहीं निकलता। पता है कि नहीं आप लोगों को? ऐसा नहीं होता है। अरे वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी गाय भी पिछड़ी हुई है, तो दूध तो पिछड़ा हुआ ही रहेगा ना। आप नहीं समझे? बांग्लादेश और ये नेपाल, भूटान, इनकी क्या है? बेचारों की गाय भी खराब है। तो क्या ऐसा होता है कि आप बोलोगे देखो सर, अरे कैसी बात है। और अफ्रीका बहुत गरीब देश है और बहुत पिछड़ा हुआ देश है। वहाँ यदि कोई पत्थर हीरा निकले तो हीरा नहीं होता है, वो पत्थर ही होता है। पता है आपको? वहाँ सोना निकले तो सोना थोड़ी ना बोलते हैं उसको, उसमें सोना निकलने की शक्ति नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो तो क्या है, देश पिछड़ा हुआ है। ऐसा यदि कोई बोले तो क्या आप क्या बोलोगे? भाई सारा जो डायमंड निकल रहा है ना, मोस्टली अफ्रीका से सोना निकल रहा है, खाने निकल रही, तो वो सब क्या है? पिछड़ा है कि कौन सी दशा में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें वो कैपेबिलिटी वही है, एक ही टाइप का है। इसलिए आत्मा है, आत्मा आत्मा ही है,
भगवान की आत्मा भी आत्मा थी, हमारी आत्मा भी आत्मा थी, अभी भी वही है। तो कह रहे आत्मा की एक शक्ति प्रकट हुई, वैसा का वैसा यह मेरा आत्मा भी है, तो मेरे में भी वह शक्ति है। उस लाइन पे ये श्लोक चलेगा कि शक्ति जो है वह पाई जाती है। समझ में आया? तो क्या है, अपने को सुनकर के काल्पनिक लगता है, जो मैं हूँ वह है भगवान और वो जो है वो मैं हूँ, नहीं, अपने को विश्वास नहीं आता। परंतु प्रैक्टिकली अपन रोज़ देखें ना, जैसे अपन बर्तन वाले की दुकान पे गए, तो बर्तन वाले की दुकान पे सामने जमे हुए हैं ना, तो उसके ऊपर तो धूल मिट्टी जम जाती है कभी कभी, नहीं, अपन कहते हैं नहीं ये नहीं वो दो, तो बर्तन वाला क्या कहता है, ये और वो एक ही है। फिर वो क्या करता है, जरा सा झट से वो कचरा साफ़ किया, देख लो साहब, होता है कि नहीं होता है। कपड़े वाले क्या गए तो जो कपड़ा दिखाया उसमें मेला कुछ हो, मतलब लगी जाती है ना, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा साहब ये वही है वो जो दिख रहा है ऊपर आपको, होता है कि नहीं होता है। कारण क्या हुआ, वो जो ऊपर धूल लगी है, वो धूल लगा के हम रोज़ प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसे के ऐसे ही अपने को भी ये धूल लगी है कि नहीं लगी है। शरीर रूपी धूल सबसे बड़ी है कि नहीं है। अब ये धूल भी अगर अपने को देखना है तो अगर देखो थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा भी नहीं देखना है। जब ये शरीर रूपी धूल हटती है, शरीर रूपी धूल हट करके दूसरी धूल में जाता है, बर्तन वाला इसका साफ़ करके रखता है, फिर दूसरी थोड़ी देर साफ़ रहता है, फिर नया धूल लग जाती है। ऐसे अपन लोगों को भी ये शरीर जब अपन खाली करके जाते हैं तब नए शरीर में जाते हैं, उसके बीच में तो अपन बहुत मोटे तौर पे ले रहे हैं शरीर को ही, अभी कर्म वगैरह को नहीं पकड़ रहे हैं, तो उस टाइम भी वो अपनी आत्मा क्या और ये आत्मा क्या एक तरीके दिखती है कि नहीं दिखती है मोटे तौर पे। धर्मन जी है कि नहीं ऐसा, क्या बस फर्क क्या है, वो जो जा रही है आत्मा अपनी निकल के, उसमें अभी अपने को नहीं दिखता है क्या, सूक्ष्म है, परंतु कर्म उसके साथ में अटैच है, इसलिए वो फिर उसको धूल लग जाती है। अब वो कर्म अगर अटैच नहीं हो, कर्म अगर हट जाए तो बोलो वो आत्मा में फिर धूल लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना, धूल नहीं लगेगी, फिर कैसे हो जाएंगे वो, फिर कैसे हो जाएगा। तो धूल ऊपर की है तो बर्तन के अंदर घुसी हुई है, ऊपर की है ना। ऐसे ये जो अपने को शरीर की तो पहले देख ली, सामने के सामने देख ली, अब कर्मों की जो धूल है वो धूल भी अपने को दिख नहीं रही, पर ऊपर एक नहीं है, वो कर्मों की जो धूल लगी हुई है वो भी रोज पुरानी धूल जा कर के और नई धूल आके इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अगर पुरानी धूल बनी रहे तो अपन हमेशा मनुष्य बने रहेंगे, मनुष्य कर्म रूपी धूल खत्म हुई, फिर नई धूल आ गई, अपन ने इकट्ठी कर, कौन सी कर ली, देवगति की, तो देव बन, देवायु की, तो वो हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन वो कर्म रूपी धूल से भी भिन्न है कि नहीं है, पिंडो नहीं आया समझ में, है कि नहीं है। वो धूल जा रही है कि नहीं जा रही है, निकल निकल के कर्म रूपी धूल जा रही है कि नहीं जा रही है। आज से असंख्यात वर्ष पूर्व जो कर्म थे वो आज है क्या, है क्या, नहीं है ना। और आज जो कर्म है वो बाद में रहेंगे क्या, और नई धूल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इनने क्या करा, धूल का आना बंद कर दिया, इनको धूल नहीं आ रही तो कैसे हो गए, निर्मल स्वच्छ हो गए। अपन क्या है, धूल बंद होने का काम नहीं हो रहा, धूल जम रही है, परंतु फिर भी ये जो मोटा सामने दिखता है ये तो अलग हर जन्म में होता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो जो वो है वो ओरिजिनली मैं हूँ, ये अपने को बात मान्यता में आती है कि नहीं आती है, यही समझ में। ओरिजिनली वो जैसे हैं सभी प्रकार के शरीरों से रहित है कि नहीं है। तो अपन भी शरीर छोड़ के जाते हैं तो शरीर रहित थोड़ी देर के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्वालिटी एक हुई कि नहीं हुई है। दूसरी बात, वो जो उनमें अपन कहते हैं भगवान आप तो अनंत ज्ञानी हो, कि बोलते हैं कि नहीं बोल रहे, अनंत सुखी हो, क्या अनंत वीरवान हो, ये सब बोलते गुण बोलते हैं। अब अनंत ज्ञानी को ही ले लो, तो वो जो बर्तन वाले की दुकान पे अपन गए या कपड़े वाले की दुकान पे गए, वो थोड़ा थोड़ा भले ही वो धूल से ढका हुआ है, फिर थोड़ी थोड़ी चमक नज़र आती है कि नहीं आती है, कपड़े में भी नज़र आती है कि नहीं आती है। ऐसे अपन लोगों में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान नज़र आता है कि नहीं आता है,
नहीं आता है। जिस बर्तन पे धूल ज़्यादा जमी है उस पर चमक कम नजर आएगी, और जिसमें धूल कम जमी है उसे चमक ज़्यादा आएगी। होता ही नहीं होता। ऐसे अपना वो कर्म रूपी धूल कम है तो अपना कोई का ज्ञान ज़्यादा है, कोई को कर्म रूपी ज्ञानावरणी रूपी धूल ज़्यादा है तो उसको ज्ञान कम है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकली क्या थोड़ी सी मेहनत करके अगर अपन मिलान करेंगे ना तो जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है वह मैं हूँ, ऐसा सिद्ध बराबर। अगर हम थोड़ा उपयोग इस पर लगाना पड़ेगा, लंबा भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से माइन्यूटली देख लिया, थोड़ा सा देखा, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी जैसे बताया ये मोटी मोटी बातें आई कि नहीं आई अपने ख्याल में, इसको थोड़ा सा और विचारणा कर लो, आ जाएगा। और ये जो हुए वो पहले आदिनाथ जी राजा थे कि नहीं थे, महावीर स्वामी घर में थे कि नहीं थे? घर में थे ना, तो उनको कोई सोजर में इंद्र ने ला करके अनंत ज्ञान वगैरह दे दिए क्या? नहीं दिए ना। उन्होंने क्या करा, कर्म रूपी धूल को नाश किया तो सामने का ओरिजिनल जो रूप जैसा था प्रकट हो गया। अपन ने उस धूल को नाश नहीं किया, हमने प्रकट नहीं हुई, है कि नहीं ऐसा? अंजन चोर था, धूल भयंकर थी, चोर नाम फेमस हो गया, पर वो धूल को हटा दिया हमने तो सिद्धालय में हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा है। अब तो मतलब जो मैं हूँ वो है भगवान, जो भगवान है वो मैं हूँ। ये मूल में जब तक ऐसा अपन नहीं समझेंगे ना तब तक यह प्रश्न होगा तुम काय के लिए मंदिर आए हो, पूजा किसके लिए कर रहे हो? स्वर्ग के लिए भी कर रहे हो नहीं राजेश जी? तो प्रश्न ये है स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? ये राजा जाएगा क्या? तो फिर उसमें भी नक्की होता है जो मैं हूँ वो है भगवान है। देखना, विचार करना। महावीर भगवान की